नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 संस्कृत का जो है चैप्टर नंबर 12 कर्णस्य दानवीरता, इसके जो है फुल चैप्टर का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी अर्थ में। आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। एक ही वीडियो में जो हम सब कुछ को समाप्त करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर इसके जो है क्वेश्चन आंसर में सब्जेक्टिव, फिर जो है ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इसका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ से जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हम लाइन बाय लाइन को समझते हैं बिल्कुल हिंदी अर्थ में। यह पाठ जो है भास द्वारा रचित कर्णभार नामक नाटक का एक अंश है। यहाँ पर समझना है, यह जो चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता, ये जो है भास द्वारा लिखा गया और ये जो है कहाँ से लिया गया, तो कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। उसी का जो है एक अंग है यानी अंश है। यहाँ आगे समझेंगे। इस नाटक की कथा महाभारत से ली गई है और महाभारत के युद्ध में जो है कुंती का पुत्र कर्ण और कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। यह जो चैप्टर है ये जो है महाभारत से लिया गया और महाभारत में जो है कुंती का पुत्र है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है। कुंती का पुत्र का क्या नाम है, तो कर्ण। कर्ण जो है सूर्य का भी पुत्र है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कर्ण और कुंती का यह पुत्र है। यह जो है कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, यानी जो है पांडव और जो है कौरव दोनों में जो है लड़ाई होता है। तो ये जो है कौरव के पक्ष से युद्ध करता है और कर्ण से के शरीर में जो जुड़े एक जो है कवच और कुंडल उसके रक्षक होते हैं। कर्ण के शरीर में जो है सूर्य के द्वारा जो है एक वरदान दिया गया है जो कि कवच और कुंडल होता है। जब तक उसके बॉडी में जो है शरीर में अगर कवच और कुंडल है तो उसको जो है कोई भी जो है मार नहीं सकता, कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। ये है, जब तक जो है ये कवच और कुंडल जो है शरीर में रहेंगे तब तो कोई भी व्यक्ति जो है कर्ण को मार नहीं सकता है। इसी कारण जो है अर्जुन के लिए जो है सहायता के लिए इंद्र ने जो है छल पूर्वक जो है दानवीर कर्ण से शरीर से वचन और कवच और कुंडल ले लिए। इसीलिए जो है इसे जो है कोई भी मार नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है ये जो है हमारा इंद्र जो है अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक जो है कर्ण से जो है कवच और कुंडल ले लिया। यानी जो है कर्ण ऐसा दानवीर था जिसके अंगना में जो है यानी उसके आंगन में कोई भी आ जाता था तो उसको जो है दान दे ही देता था, उससे जो है कुछ भी चीज़ मांगता तो दे ही देता। कर्ण जो है हर्ष पूर्वक अपने शरीर से के अंग समान कवच और कुंडल दे देते हैं, यानी जो है खुशी पूर्वक जो है अपने शरीर के अंग से जो है कवच कुंडल को दे देते हैं। किसको, तो इंद्र को दे देते हैं। भास के जो है 13 नाटक उपलब्ध है, उनमें जो है कर्णभार नाटक जो है अत्यंत सरल और जो अभिनय के लिए उपयुक्त माना जाता है। अभी तक देखेंगे तो भास जी के जो है टोटल 13 नाटक है, जिसमें से जो एक नाटक है कर्णभार जो कि अत्यंत सरल है और जो है अभिनय के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो है तब जो है ब्राह्मण के रूप में जो है इंद्र प्रवेश करता है। यहाँ से जो है आप लोग का स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। इंद्र को शक्र कहा गया है इस चैप्टर में, तो यहाँ पर ध्यान देखना है। हे मेघ सूर्य निकला आया है, तुम लौट जाओ। यहाँ पर जो है इंद्र जब यानी जो है भिक्षा मांगने के लिए जब कर्ण के आंगन में आए तो पहले ही जो बोल दिया, सूर्य जो निकला था उसको ढकने के लिए, मेघ जो था बादल उसको बोला था जाके वहाँ पर ढक दो सूर्य को, तभी तो हम उससे जो है मांग सकते हैं क्या, तो कवच और कुंडल मांग सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए मेघ को बोला गया था। और आगे देखिए यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है। कर्ण के समीप जाकर जो है, हे कर्ण तुमसे एक महान भिक्षा मांगता हूँ। ये जो है इंद्र बोल रहे हैं कर्ण के आंगन में जाकर, और पहले तो बोला बादल को जाकर सूर्य को पहले ढक दो, अगर सूर्य को नहीं ढकेगा तो ये जो उसी का पुत्र है, अगर ये ले लेंगे तो कैसे हो पाएगा। इसीलिए फिर जो है कर्ण बोला, हे कर्ण तुमसे जो है एक महान भिक्षा मांगता हूँ, बहुत ही महान भिक्षा मांगता है। आगे देखेंगे, कर्ण जब बोल रहा है, हे भगवान मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, कर्ण आपको नमस्कार करता है। जब भी जो है इंद्र जो है उसके सामने आया ब्राह्मण के रूप धारण करके, तो यहाँ पर भगवान को बोलता है, कर्ण बोलता है मैं भगवान अत्यंत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, कर्ण आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे हमारा इंद्र जो है मन ही मन बोलता है, अब मैं क्या कहूँ। यानी जो है इंद्र जो भगवान था वो मन ही मन सोच रहा है इसको हम क्या आशीर्वाद दे। मन ही मन क्या कहूँ, यदि मैं कहूँ दीर्घ आयु हो तो यह जो है असत्य हो जाएगा और कर्ण मारा नहीं जा सकता, यदि ना कहूँ तो वह मुझे मूर्ख समझेगा। इसलिए दोनों बात से बचकर जो है अब मैं क्या कहूँ अच्छा से सोच लिया। अब यहाँ पर जो है इंद्र के सामने जब जो बोला आपका कर्ण आपका नमस्कार है करता है, तब यहाँ पर इंद्र
इंद्र जो है अपनी मन सोच रहा है अब जो है हम इसका आशीर्वाद स्वरूप क्या दूं। यदि हम उसको दीर्घ आयु बोल देंगे तो ये जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा और यह जो है कभी भी युद्ध में मारा नहीं जाएगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो वो जो है कर्ण हमें मूर्ख समझेगा। इसीलिए जो है दोनों बात से बचकर जो है हम क्या कहे, यह जो है सोचने लगा। यहाँ पर जो है इंद्र भगवान ऊंचे स्वर में बोल रहा है, हे कर्ण तुम्हारी जो है कीर्ति सूर्य चंद्रमा हिमालय और सागर जैसा जो समान हो। ये ना बोलकर जो है और यहाँ पर ये बात अपना बोल रहा है, तुम्हारी जो कीर्ति है सूर्य के समान हो, चंद्रमा के समान हो, हिमालय के समान हो, सागर के समान तुम्हारा अमर हो। ऐसे उसको जो है आशीर्वाद दिया। आगे कर्ण कहता है, हे प्रभु आपने जो है दीर्घ आयु हो ऐसा क्यों नहीं कहा। अब यहाँ पर कर्ण जो है बहुत ही बड़ा जो है पंडित था, बहुत ही बड़ा विद्वान था, उस पहले ही समझ गया होगा। यहाँ पर बोल रहा है, हे प्रभु आप जो है हमें दीर्घ आयु क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा। अब यहाँ पर हम आगे समझेंगे। यहाँ पर जो है कर्ण बोल रहे हैं, परंतु कोई बात नहीं, आप हमें दीर्घ नहीं बोले, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक उचित जो है यहाँ पर वाक्य समझाया जा रहा है। व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो है राजा का ऐश्वर्य सांप की जीव की तरह चंचल होता है। इसीलिए जो है प्रजा पालन करने वाले राजा प्राणी देखकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा जो है यश को धारण करते हैं। अंततः जो है कर्ण कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जाते, प्रजा की रक्षा के लिए ध्येय धारण करते हैं। हाँ, धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, किंतु जो है यश तथा जो है सुकर्म चील कारकता कायम करता है। यहाँ पर जो उन्होंने जो है एक बात बोला, व्यक्ति को जो है धर्म की रक्षा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समझेंगे राजा का जो ऐश्वर्य होता है, राजा का जो ऐश्वर्य होता है, सिंहासन होता है, सांप की जो जीभ की तरह चंचल होता है। यहाँ पर सांप की जीभ को देखेंगे तो कभी जो है अपनी जीभ को निकालता है, बाहर करता है, निकालता है, ऐसा उसका जो है जीव चंचल रहता है। तो इसी प्रकार जो है उसकी संज्ञा दी जा रहा है। इसीलिए जो है प्रजा पालन करने वाला राजा प्राण देकर भी जो है प्रजा की रक्षा करता है। इसीलिए जो बोला जाता है, जो भी प्रजा का पालन करता है, जो राजा होता है, अपनी प्राण देकर भी जो है प्रजा की रक्षा करता है तथा यश को धारण करता था और यह जो है अपना कद को जो है ऊंचा करता है। अतः जो है कर्ण कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो है अब प्रजा के जब रक्षा करने के लिए जाता है तो यहाँ पर बोला जा रहा है राजा जो है अपने सुख के लिए वहाँ पर नहीं जाता, बल्कि जो है प्रजा के रक्षा के लिए और इसके जो है देह धारण करने के लिए जाता है। धन जो है ऐश्वर्य हो जाते हैं और बोलता है धन क्या है, धन तो आता है और जाता है, ये जो है ऐश्वर्य हो जाए। किंतु जो है यहाँ पर अगर हम प्रजा को बचा लेंगे तो हमें जो है यश तथा सुकर्म चिरकारक का कायम करते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं मैं क्या दूं। यहाँ पर आप शक्र यानी आप लोग को समझ लेना, शक्र का मतलब इंद्र होता है। यहाँ पर संस्कृत में दिया गया, आप लोग को समझना है। भतरमा भिक्षान याचे, यहाँ पर जो है शक्र बोल रहे हैं, यहाँ पर इंद्र समझे इसका हिंदी, बहुत ही बड़ी भिक्षा आपसे मांगता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं तो ये जो है इंद्र बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी बनता है। महतरमा भिक्षाम याचे किसने कहा था, तो यहाँ पर इंद्र, आप लोग को याद रखना। इसका हिंदी क्या होता है तो बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। यहाँ पर आगे देखिए कर्ण बोल रहा है, यहाँ पर जब इंद्र भगवान बोल रहे हैं मैं जो है सबसे बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, तो कर्ण बोल रहे हैं मैं आपको जो है बहुत ही बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित जो है 1000 गाय देता हूँ। यहाँ पर जो है ब्राह्मण जो धर्म होते हैं उसके लिए जो गाय जो होता है, गाय बहुत ही बड़ा दान यानी जो बहुत बड़ा चीज़ होता है गाय। तो यहाँ पर बोल रहा है आपको जो है बहुत ही बड़ा भिक्षा देता हूँ, आभूषण सहित जो है आपको हम 1000 गाय दे। यहाँ पर समझ बोल रहे हैं 1000 गाय मैं थोड़ी दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर जो है इंद्र भगवान बोल रहे हैं हम जो है 1000 गाय लेकर क्या करेंगे, थोड़ी ना इसका हम दूध पिएंगे, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा बात बोला। अब यहाँ पर आगे समझेंगे कर्ण क्या आप चाहते हैं। फिर जो है कर्ण बोल रहा है इंद्र भगवान को आखिर आप चाहते क्या हैं, 1000 घोड़ा आपको दे देता हूँ। आगे देखिए इंद्र भगवान बोल रहे हैं घोड़ी थोड़ी मैं सवारी करूँगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। अब बोला हम आपको जो है 1000 घोड़े दे देता हूँ, तो इंद्र भगवान बोला घोड़ा लेकर क्या करेंगे, थोड़ी हम इस पर जो है सवारी करूँगा, हमें नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। आगे फिर देखिए कर्ण बोल रहे हैं आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी सुनिए, हाथी का जो है अनेक समूह आपको दे देता हूँ। आगे देखिए इंद्र बोला है हाथी पर थोड़ी चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को समझ गया। तीसरा पूछा जाएगा आपसे, ऑब्जेक्टिव बनता है। तीसरा में जो है कर्ण क्या देना चाहता था, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना अनेक हाथी देना चाहता था, हाथियों। अब यहाँ पर हम आगे समझेंगे
यहाँ पर फिर कर्ण बोल रहे हैं क्या आप चाहते हैं और भी सुनिए, ज़रूरत से अधिक सोना दे देता हूँ। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कर्ण आपको क्या चाहिए और भी सुनिए, आपको जो है ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत है उससे भी अधिक जो है आपको हम सोना दे देता है। ये जो है चौथा जो उसको देने का बात किया था, भिक्षा के रूप में चौथा चीज़ देने का कहा था। इसको हम सोना को लेकर क्या करेंगे, थोड़ी जाकर जो है इसको ले जाना है, इसको हम नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए, ऐसे बोलता है। कर्ण जीत कर धरती देता हूँ। आगे जो है 5वां नंबर बोला आपको जो है पूरे संसार, पूरी दुनिया को जो है हम जीत कर दे देता हूँ। तो आगे सुनिए, इंद्र भगवान बोल रहे हैं भूमि लेकर क्या करूँगा। यहाँ पर आगे जो है भगवान पहले तो बोला यहाँ पर जो है आपको हम धरती दे देता हूँ, पूरा पृथ्वी दे देता हूँ जीत करके। तो फिर बोल रहे हैं इंद्र भगवान अब इस धरती को लेकर क्या करेंगे, इस भूमि को लेकर क्या करेंगे। आगे बोल रहा है कर्ण आगे अष्टमी फल दे देता हूँ, यानी जो है बहुत ही बड़ा यज्ञ होता है, यज्ञ में जो फल होता है उसका फल उसको दे देता हूँ। ये कर्ण देने की बात बोला। तो आगे अष्ट फल लेकर मैं क्या करूँगा, ये यानी इंद्र, ये जो अष्टमी यज्ञ फल होता है, इस यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है इसी को बोलता है अष्टमी फल। यही जो है देने की बात बोल रहा है। फिर भी बोला ये भी हमें नहीं चाहिए। तो जो है फिर आगे बोल रहा है कर्ण तो मैं अपना सिर दे देता हूँ। आगे बोल रहा है यहाँ पर अगर आपको ये सभी चीज़ जो भी बोले यही सभी नहीं भिक्षान चाहिए तो मैं अपना सिर काट के दे देता हूँ। तो यहाँ पर इंद्र भगवान बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो। यहाँ पर जो है इंद्र भगवान बोल रहे हैं, आगे समझेंगे। कर्ण बोला डरो नहीं आप जो है प्रसन्न हो जाएंगे। और भी सुनिए, यह जो है कवच कुंडल मेरे शरीर के साथ ही जन्म है और मेरे शरीर की रक्षा करने वाला है, जिन्हें जो है देवता और असुर भी हजारों बार प्रयास करने पर नहीं भेद सके। फिर भी यदि आप यह वस्तु भगवान के प्रिय हो तो मैं इसे प्रेम पूर्वक जो है दान में दे देता हूँ। यहाँ पर जो है उसके शरीर में समझिए एक कवच कुंडल होता है, कवच कुंडल था जो कि उसके शरीर में था। अगर यहाँ पर कोई भी उसको जो है मार नहीं सकता। फिर भी यदि आप बोले तो वस्तु भगवान के प्रिय हो जाते तो मैं इसे जो है प्रेम पूर्वक जो है आपको हम दान दे देते हैं। ये जो है 8वां बोला आप मेरे शरीर में एक ही चीज़ बचा है, अगर आप लोग को ये चीज़ बोलने के बाद नहीं चाहिए तो मेरे शरीर में एक कवच कुंडल है जो कि मेरे जन्म से ही है। हमें जो है लाखों हजारों देवता असुर भी मारने का प्रयास करेगा फिर भी नहीं मरेंगे। फिर आपको चाहिए तो मैं आपको जो है ये कवच कुंडल दे देता हूँ। आगे यहाँ पर समझे इंद्र जो है प्रसन्नता पूर्वक दे दीजिए ऐसा बोला। आगे समझेंगे कर्ण आप समझ गया ये जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो है कोई ना कोई भगवान है। तो इसीलिए जो है वो मन ही मन सोचा यह किसकी इच्छा है, नीचे जो है कपट बुद्धि वाले कृष्ण की योजना है और वे भी ये जो है धिक्कार है अनुचित विचार करने वाले, प्रकट रूप से जो है सुनाकर युद्ध ले लीजिए। आगे देखेंगे यहाँ पर जो है शैलराज जो है ये जो है अंगराज को बोल रहा है मत दीजिए। जब जो है कवच कुंडल देने की बात बोला दान में तो यहाँ पर जो है शैलराज जो है वहाँ के रहने वाले थे। ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता अंग राज के जो है राजा कौन है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कर्ण जो है अंगराज के राजा है। यहीं पर जो है शैलराज रहते थे। वो बोला मत दीजिए कवच कुंडल। आगे है हमारा कर्ण बोला मत रोको। देखो यहाँ पर बताया एक जो है वहाँ पर बात बोला समय बीतने पर जो है शिक्षा नष्ट हो जाता है, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब जल में सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई जो है आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने वाला तथा हवन दान करने वाला प्राप्त जो है हमेशा होने वाला जो है पूर्ण हमेशा जो है अमर हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने जो है एक बात बोला हमें जो है यह कवच और कुंडल देने दो। समय बीतने पर जो है अगर समय बीत जाता है किसी व्यक्ति का जो है वहाँ पर शिक्षा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वहाँ पर उस कोई भी शिक्षा ग्रहण किए है, अगर उसकी मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका शिक्षा नष्ट हो जाता है। सेम बहुत बड़े बड़े जड़े वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं जब उसका समय आता है, तो कितना भी उसका जड़ जो है बहुत ही बड़ा विशाल क्यों ना वो भी गिर ही जाता है। जब समय आता है तो नदी तालाब भी सूख जाता है, लेकिन जो है दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा जो है एक जगह स्थिर होता है। यहाँ पर बताना चाहता है अगर ये सब हम चीज़ दे देंगे तब पर भी जो है समय के अनुसार ये सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो है दान जो है एक ऐसी चीज़ है जो है एक बार दे देने पर वो कैसा हो जाता है, हमेशा जो है वो हमेशा आहुति के स्थिर हो जाता है। हवन करने तथा दान करने से जो है प्राप्त होने वाला जो पूर्ण होता है, पुण्य जो होता है वो हमेशा कैसा हो जाता है, अमर हो जाता है। हे ब्राह्मण इसे स्वीकार कीजिए। और जो है कर्ण अपने शरीर से कवच और कुंडल निकाल कर जो है काट कर जो है उसको दे देता, किसको, तो इंद्र भगवान पर। और यहाँ पर आप लोग को समझना है कवच कुंडल तभी उस अपने शरीर से निकाल के देता है
तो यहाँ पर जो है अर्जुन जो है उसके पीछे द्वारा जो है वान चला दिया जाता है और सही पर जो है कर्ण का मृत्यु हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को ये कहानी, ये जो चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको समझेंगे एक एक करके। यहाँ पर हमारा जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कर्ण से दानवीरता में जो है कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी, यहाँ पर बताना है। तो कर्ण और कवच कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक जो है उसे पहनता था दुनिया की कोई भी शक्ति जो है उसे मार नहीं सकता। यहाँ पर आप लोग को ये जो है याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे, इसके क्वेश्चन है। सेकंड प्रश्न है दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न है सेकंड नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दानवीर कर्ण जो है एक साहसी और जो है महादानी पुरुष था। वह जो है सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन के द्वारा जो है किए गए उपकार को वो कभी नहीं भूला और उनका जो है कवच कुंडल अवैध था, फिर भी जो उसने जो इंद्र के दान स्वरूप दे दिया और कुरुक्षेत्र में वीरता दिखार को और जो भारतीय इतिहास में अमर हो गया था। अब हमारा थर्ड प्रश्न हो जाएगा, कर्ण कौन था और उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ पर बताना है कर्ण जो है सूर्य और कुंती का जो है पुत्र था। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, कर्ण कौन था, तो सूर्य यानी तो कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में जो उसने कौरव के पक्ष से लड़ाई की। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का जो है सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान से ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है। वृक्ष भी जो है समय के साथ जो है नष्ट हो जाता है और इतनी ही नहीं जलाशय भी सूखकर जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो है कोई मोह किए बिना जो है दान अवश्य करना चाहिए। आगे का प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न है, दानवीर कर्ण इंद्र को दान में क्या दिया था, यहाँ पर बनता है। तो दानवीर कर्ण ने जो है इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया था। कर्ण को ज्ञात था कि यह जो है कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण जो है उन्होंने जो है इंद्र रूपी याचक को खाली हाथ लौटने नहीं दिया, इसीलिए जो उन्होंने कवच और कुंडल दान में दे दिया। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा, कर्ण से दानवीरता पाठ के जो है नाटककार कौन है। ये जो सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, आप लोग को ध्यान रखना है। कर्ण से दानवीरता पाठ के जो है नाटककार भास जी है, महाकवि भास। कर्ण और कुंती का पुत्र था, उन्होंने जो है इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दे दिया था। यही जो है नाटककार था, इसी के बारे में लिखा गया। अब यहाँ पर जो है हमारा 5 नंबर प्रश्न है, आप लोग को बताना है कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर जो है दान की महिमा का वर्णन करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे दान की महिमा सदैव स्थिर रहता है। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगता है तब शल्य ने उन्हें रोकता है। तो इस पर जो है कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहता है, समय परिवर्तन के साथ जो है शिक्षा नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े वृक्ष के जो जड़ होते हैं उखड़ जाते हैं। जब समय नष्ट होता है तो जलाशय भी, जल, समुद्र ये सभी जो है सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, कर्ण के प्रणाम करने पर जो है इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पर उसका उत्तर देंगे, इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारना है, इसीलिए उन्होंने जो है उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। यदि इंद्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देता तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं होती, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसीलिए जो इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद ना देकर जो है उन्होंने जो सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र यानी सागर तरह की जो है यशस्वी होने का आशीर्वाद दे दिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न समझ गए होंगे। और 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कर्ण ने जो है कवच और कुंडल देने से जो है इंद्र की किन किन चीज़ों की दान स्वरूप देने की आग्रह किया था। तो यहाँ पर समझेंगे, कवच और कुंडल देने से पहले जो है इंद्र ने जो है कई चीज़ों का दान रूप लेने का आग्रह किया था। जैसे उन्होंने कहा था 1000 गाय, फिर बोला हजारों गाय, फिर हाथी, बोला अपर्याप्त स्वर्ण मुद्रा, यानी जो है आपको ज़रूरतमंद जितना सोना लेना है वो भी देने की बात कहा। फिर जो है पूरी पृथ्वी जीत कर जो है देने की बात कहा। फिर जो है अपना जो है अक्ष्मणी जो फल होता है, जो महायज्ञ होने के बाद जो फल प्राप्ति होता है उसको देने की बात कहा। फिर जो उन्होंने अपना सर काट देने की बात कहा। ये सभी जो है कवच कुंडल देने से ये सभी बात कहा था, आप लोग को याद रखना। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इंद्र ने कर्ण को कौन सी बड़ी भिक्षा जो है मांगी और क्यों मांगी। इंद्र ने जो है कर्ण से सबसे बड़ी भिक्षा के रूप में उन्हें जो है कवच
और कुंडल मांगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा अर्जुन की मदद करने के लिए कहा, क्योंकि जो है जब तक कर्ण उसके पास कवच और कुंडल थे तब तक जो उसे मारना जो है असंभव था। तो ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव था, अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग को ध्यान से देखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ में जो है अविहा, अविहा जो है किसकी उक्ति है? तो यहाँ पर समझेंगे अविहा, अविहा मतलब होता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, जो है ये बात जो है किसने बोला था? शक्र बोला था, या सेकंड हमारा ऑप्शन है कर्ण बोला था, थर्ड है हमारा शल्य बोला था, डी अर्जुन बोला था। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है, इस प्रश्न का जो है सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ये जो है शक्र बोले थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इंद्र बोले थे। सेकंड प्रश्न है वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है, हाथी होता है, गाय होता है या राक्षस होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है वाजिन शब्द का जो अर्थ यहाँ पर बताया इस चैप्टर के अनुसार घोड़ा होता है, यानी वैसे संस्कृत में अश्व भी होता है लेकिन जो है वाजिन भी बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए कर्ण भार रूप से, प्रतिमा नाटक रूप से, बाल भारत से, ठीक है पुराण से। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कर्णस्य जो दानवीरता है कहाँ से लिया गया, कहाँ से संकलित है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रहना है कर्ण भार के रूप से जो है यहीं से लिया गया। ऑप्शन ए, इसके राइटर का क्या नाम है? तो भास जी है, इसके महाकवि भास, आप लोग को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा कर्णस्य दानवीरता पाठ कोता संकलित, यानी जो है कर्णस्य दानवीरता जो है पाठ कहाँ से लिया गया? ये भी जो है संस्कृत का प्रश्न है, देखिए 2018-24 में पूछा गया प्रश्न है। पुराण से लिया गया, महाभारत, कर्ण या कर्णभार से, सी हमारा रामायणता यानी रामायण से, डी है हितोपदेशता यानी हितोपदेश से। यहाँ पर आप लोग को बताना है ये जो पाठ है महाभारत के जो है कर्णभार से लिया गया। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है दानवीर जो है कौन था? यहाँ पर आप लोग को याद रखना कर्ण था, इंद्र था, कृष्ण था या अर्जुन था? तो यहाँ पर दानवीर का नाम आएगा तो एक ही नाम आप लोग को याद रखना है कर्ण, जो कि जो है अपना कवच और कुंडल दान के स्वरूप में दे दिया था। आगे का प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न कर्ण जो है सर्वप्रथम शक्र जो है क्या देने के बाद किया? शक्र का मतलब हो जाता है यहाँ पर इंद्र, इंद्र को जो है सर्वप्रथम जो है क्या देने के भिक्षा के रूप में देने की बात कहा था? हाथी को, गाय को, सी हमारा हो जाएगा घोड़ा को, डी है सोना को। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है सबसे पहले जो उन्होंने क्या देने की बात किया? तो आभूषण सहित जो है हजारों गाय देने की बात कहा था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है महातरमा भिक्षान याचे जो है किसकी युक्ति हो जाएगा? तो इसका हिंदी अर्थ आप लोग को समझना है, इसका मतलब हो जाता है बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, ये जो है इसका हिंदी हो जाता है। किसने कहा था? कर्ण बोला था, शैल्य बोला था, शक्र बोला था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इंद्र कर्ण जो क्या यहाँ आकर सबसे पहले जो महात्मा भिक्षाम याचे ये जो शब्द बोले थे शक्र बोले थे, यानी इंद्र भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर हमारा 8 नंबर प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता पाठ में जो है ना दयित्वम ना दयित्वम किसकी उक्ति था? तो यहाँ पर समझेंगे ना दयित्वम का मतलब हो जाता है मत दीजिए मत दीजिए। ये जो बात किसने बोला था? तो ये बात जो है शैल्यराज बोला था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है कर्ण किस देश का राजा था आप लोग को बताना है, तो ये जो है अंग देश का राजा था। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? देखिए कर्ण प्रवेश कर रहा, शैल्य प्रवेश कर रहा, अर्जुन प्रवेश कर रहा या शक्र प्रवेश कर रहा? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शक्र। ये जो है इंद्र भगवान का 10 नंबर प्रश्न है कर्ण जो है किस देश का राजा था? तो यहाँ पर बताना है वंग देश, भंग देश, अंग देश, रंग देश। तो यहाँ पर कौन सा देश का था? तो ये जो है अंग देश का राजा था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा कर्ण के पास जो है भिक्षा मांगने कौन आया था? विष्णु भगवान आया था। ऑप्शन बी बोला जा रहा है ब्रह्मा आए थे, इंद्र आए थे, महेश आए थे। तो यहाँ पर बताना है कर्ण के पास कौन जो है भिक्षा मांगने के लिए आए थे? तो इंद्र भगवान आए थे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा शक्र ने जो है कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कवच ले लिया था या कुंडल ले लिया था या कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे, धनुष बाण ले लिया था। तो आप लोग को बताना है शक्र ने जो है उसे छल पूर्वक जो है क्या लिया था? तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न इंद्र जो है किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? साधु के रूप में, याचक के रूप में, दाता के रूप में या ब्राह्मण के रूप में? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है इंद्र किस रूप में आया था, किस वेश बनाकर आया था? तो ब्राह्मण के रूप बना के आया था। डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा हमारा
भवंतम महादेव नमस्कारी किसका कथन था, यानी जो है भगवान आपको जो है मेरा नमस्कार है। ये जो है कथन किसने बोला था? शक्र बोला था, कर्ण बोला था, भीष्म बोला था या कुंती बोला था? ये जो है भवंतम महादेव नमस्कारम जो है ये शब्द जो है कर्ण जी बोले थे। कर्ण ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। किसको बोले? तो इंद्र यानी शक्र जो गए थे ब्राह्मण के भेष करके तब बोले थे। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा। कर्ण जो है शक्र को चौथी बार क्या देने की बात कहा? तो यहाँ पर याद रखना है हाथी, घोड़ा, गाय, सोना। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, पहली बार जो है क्या बोला था? गाय देने की बात बोला था। दूसरी बार बोला था घोड़ा देने के बाद। तीसरी बार बोला था हाथी देने के बाद। और चौथा बार बोला था जो है आपको जो है जितना चाहे सोना ले सकते हैं। तो ये जो है चौथा बार बोला गया था। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। नेच्छामी नेच्छामी जो है किसने बार बार कहा था? तो यानी जो है नहीं नहीं ऐसा किसने कहा था? कुंती बोला था, शक्र बोला था, कर्ण बोला था या शैल्य बोला था? तो आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का जो है 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो है इंद्र यानी जो है शक्र बोला था। नच्छामी यानी नहीं नहीं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न। इंद्र ने जो है कर्ण से छल क्यों किया था? तो यहाँ पर देखिए, कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जीतने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को हराने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये जो है पांडवों की जो है जिताने के लिए यानी जो है अर्जुन की सहायता के लिए ऐसा किया था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 17 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे का प्रश्न देखिए, हमारा जो 18 नंबर प्रश्न है, कर्णभान रूपक के रचनाकार कौन है? देखिए कितने बार पूछे गए प्रश्न, 18 और 21 का जो है फर्स्ट सेकंड दोनों में। यहाँ पर 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, प्रश्न 25 में पूछा गया। सभी प्रश्न कितने बार पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, कर्णभार के जो है रचनाकार कौन है? कालिदास जी है, महर्षि व्यास जी है, और ऑप्शन सी जो है भवभूति जी है, ऑप्शन डी महाकवि भास है। तो यहाँ जो है कर्णभार के जो रचनाकार हो जाते हैं महाकवि भास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर समझेंगे अंगराज किसे कहा जाता है? कर्ण को कहा जाता है, शैलियों को कहा गया, अर्जुन को कहा गया, दुर्योधन को कहा गया, कर्ण को कहा गया। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा। शक्र जो है किसका नाम था? आप लोगों को बताना है इस चैप्टर में। अर्जुन का, इंद्र का, कर्ण का या शाल्य का? तो यहाँ पर जो है इंद्र का नाम जो है शक्र था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाता कर्णस्य दानवीरता पाठ में जो है ददातु ददातु जो है किसका कदम था? यानी जो है दे दीजिए ऐसा वक्त जो है किसने बोला था? जब जो है उन्होंने जो है ये सभी 6-7 चीज़ बोला। पहले गाय देने की बात कहा, फिर जो है घोड़ा देने की बात कहा, फिर बोला यहाँ पर हाथी देने की बात कहा, फिर बोला सोना देने की बात बोला, फिर बोला सिर काट के दे देते हैं। यानी जो है ऐसा ऐसा बात करने के बाद लास्ट में बोला हमारे शरीर में एक कवच कुंडल है उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है इंद्र जो है भगवान शक्र बोला ददातु ददातु, ये जो है किसका कथन था? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है, शक्र यानी इंद्र भगवान। आगे का प्रश्न हमारा 22 नंबर प्रश्न, कर्ण किसके पक्ष से जो है युद्ध लड़ रहा था? पांडव के पक्ष से, कौरव के पक्ष से, अपने पक्ष से या किसी पक्ष से नहीं? तो यहाँ पर जो है युद्ध जो है कर्ण जो है कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न, वारणा जो है पद का अर्थ क्या हो जाता है? वारणा पद का अर्थ हो जाता है घोड़ा, हाथी, गाय। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा वारणा का मतलब हो जाता है हाथी, यानी जो है गजा भी बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी जो है किसका नाश नहीं होता है? अगर शरीर का भी नष्ट हो जाता है तो किसका नष्ट नहीं होता है? जो भी हम दान दे देते हैं। तो 24 का जो है संपत्ति। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न, कर्ण किसको नमस्कार करता है? कृष्ण को, दुर्योधन को, इंद्र को या शिव को? तो यहाँ पर जो है कर्ण जो है नमस्कार करता है इंद्र भगवान को करता है। आगे का प्रश्न 26 नंबर, कुंती पुत्र कौन था? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कुंती पुत्र कौन था या सूर्य पुत्र कौन था? तो ध्यान रखना है आप लोग को, कर्ण पूछा जाएगा। कर्ण जो है कौन था? तो कुंती का पुत्र या नहीं तो जो है सूर्य का पुत्र। देखिए 3-4 अलग अलग भाषा से पूछा जाता है, ध्यान रखना। किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है? मंत्री का, राजा का, कर्ण का, देवता? तो यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया जो है राजा का जो धन होता है वो सांप के जीव का तरह जो है चंचल होता है। ऑप्शन बी जो है आता है जाता है, बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न था सर्वप्रथम जो है कर्ण क्या देना चाहता था? आप लोग को बताना है वह जी को, कनक को, चांदी को, या हमारा ऑप्शन डी बोला जा रहा है गौहस्त्र को, यानी जो गौहस्त्र का मतलब गाय हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है गाय हस्त्र मतलब हजारों गाय। अब आगे का प्रश्न हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है किस प्रकार का पाठ है? नाटक है, निबंध है, कथा या पदात्मक है? तो 29 का जो है राइट आंसर हमारा जो है एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का प्रश्न 30 नंबर, सूर्यपुत्र कौन था? अर्जुन, भीम, कर्ण, लक्ष्मण। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है सूर्यपुत्र जो था कर्ण था, ऑप्शन सी सही आंसर। आगे का प्रश्न हो जाएगा, कर्ण जो है किसको जो है कवच और कुंडल देना चाहता? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है धृतराष्ट्र को, कृष्ण को, इंद्र को, या जो है भीष्म को। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है इंद्र को दिया था, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। कवच कुंडल किसको देता है? तो यहाँ पर इंद्र भगवान को देता है। 32 नंबर प्रश्न है, क्या हमेशा स्थिर रहता है? हवन, दान, धर्म, विद्या। तो यहाँ पर हमेशा जो है दान जो है स्थिर रहता है, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 33 नंबर प्रश्न है, धर्मो ही यतन्ते डैश गुना धरन्ते। श्लोक जो है किस पाठ से लिया गया? भारत महिमा, कर्णस्य दानवीरता, मंगलम। तो ये जो है कर्णस्य दानवीरता से लिया गया, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है, देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? शिक्षा, अंग, शरीर, कवच। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लोग का 34 का जो है राइट आंसर हमारा कवच हो जाएगा। देवता और असुरों द्वारा जो है क्या भेदना योग्य नहीं था? तो कवच और कुंडल। और हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन, कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का, दुर्योधन का, अर्जुन का, या विदुर का? तो यहाँ पर जो है कर्ण जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। एक ही वीडियो में जो है आपको हम पूरा करवा चुके हैं, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी समझा चुके हैं, इसके सब्जेक्टिव भी फिर ऑब्जेक्टिव भी, पूरा ये चैप्टर समाप्त हो गया। इससे पहले जो है आप लोग चैप्टर 1 से लेकर यहाँ पर 11 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सभी का PDF जो है आपका टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री में दिया गया, आप लोग वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। चलिए मिलेंगे आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।